की अनुसूचियों को रिवाइज करेंगे तो संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। 8 से जो 12 हुई है उसको मैं बताऊंगा किस तरीके से जो है 8 अनुसूचियों से अनुसूचियों की संख्या 12 हुई है। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने लिख ली हैं। तो प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, इसी तरीके से एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है पहली अनुसूची। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है, चाहे वो पहली अनुसूची हो, चाहे वो पहला अनुच्छेद हो, चाहे वो पहला भाग हो, सभी में एक ही चीज़ है कि पहली जो है अनुसूची या भाग या पहला अनुच्छेद एक ही बात लिखी है कि भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश इनके बारे में जो है बताया गया है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में जो है विभिन्न अधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में विभिन्न अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में बताया गया। तो तीसरी अनुसूची को आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। शपथ, जब शपथ आप लिखेंगे तो उसमें भी 3 वर्ड होते हैं, सा, प और था। तो उस तरीके से आपको रिलेट करना है। तीसरी अनुसूची में है शपथ, ठीक है। तो चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में जो है विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनका राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व रहेगा, वो है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची की बात करें तो पांचवी अनुसूची में SC/ST का प्रशासन है। तो पांचवी अनुसूची को हम कैसे याद कर सकते हैं, तो उसको आप इस तरीके से याद करिए। SC/ST का प्रशासन है, जब आप SC लिखेंगे, जब आप SC लिखते हैं तो देखिए यस जो इसमें बनता है, यस जो बनता है वो 5 जैसा बनता है। तो उससे आपको याद रखना है पांचवी अनुसूची में क्या है, SC/ST के प्रशासन से संबंधित है। आगे देखिए छठी अनुसूची। छठी अनुसूची मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल बन जाते हैं क्योंकि इसमें 4 राज्य जो हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें छठी अनुसूची में है क्या, ये जो 4 राज्य हैं इनके जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित है छठी अनुसूची। वो कौन से 4 राज्य हैं, असम, यहाँ पे मैंने ट्रिक लिखी हुई है ATMM, इस तरीके से आपको याद रखना है ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यही 4 राज्य आपको एग्जाम में ऑप्शन में रखे होंगे। तो आपको ये चारों राज्य आपको याद रख लेने, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो छठी अनुसूची में ये 4 राज्य हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची में जो है 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो है जो विषय हैं उनसे संबंधित कानून जो है केंद्र सरकार बनाएगी और राज्य सूची में जो भी विषय हैं उन पर कानून जो है राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची में जो विषय हैं उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र को जो है प्रेफरेंस दिया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं और प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में बात करें तो इस समय जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो 14 से 22 किस तरीके से हुई हैं वो भी आपको याद रखना है, एग्जाम में सवाल बन जाता है। तो पहली जो भाषा थी सिंधी, वो 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो है सिंधी जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ी गई है, तो ये सब आपको याद रखना है। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा पहली भाषा जो जोड़ी गई वो थी सिंधी। तो कितनी भाषाएं हो गई, 15। उसके बाद जो है एक और संविधान संशोधन किया गया, 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया। वो 3 भाषाएं कौन सी हैं वो आपको याद रखनी है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को जो है 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इस तरीके से कितनी हो गई भाषाएं, 18 हो गई। अब बची जो 4 हैं वो जो जोड़ी गई हैं वो 92वें संविधान संशोधन, 92वां 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2003 में। इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वो 4 भाषाएं आपको याद रखनी है, कौन कौन सी है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन सी है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इन 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा हमारी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची। क्योंकि मूल संविधान में जो अनुसूची थी वो 8 ही अनुसूची थी। अब 8 के बाद जो 4 अनुसूची है वो जोड़ी गई है, किस किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है वो आपको याद रखना है। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा किससे संबंधित है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित है 9वीं अनुसूची, ठीक है, आपको याद रखना है। और 9वीं अनुसूची में जो भी विषय हैं उनको जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला देखिए 10वीं अनुसूची। 10वीं से आपको दल बदल याद रखना है। तो पूछा जाता है
दल बदल से कौन सी अनुसूची संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। कब जोड़ी गई? तो इसको आपको याद रखना है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल से संबंधित है। उसके बाद 11वीं अनुसूची की बात करें तो ये जो है 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। कब जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और इसमें 29 विषय दिए गए हैं। सभी एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है। कितने विषय दिए गए? 29 विषय पंचायतों को दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, और ये किससे संबंधित है? शहरी प्रशासन से संबंधित है और इसमें 18 विषय दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है पंचायती राज में जो है 29 विषय दिए गए हैं और ये शहरी प्रशासन जो 12वीं अनुसूची संबंधित है इसमें 18 विषय दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपका एक क्विक रिवीजन हो गया भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।